तो चलिए अब हम अपना अगला सब टॉपिक देखते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझने के लिए मैं एक सिचुएशन लेता हूं। यहां पर मेरे पास एक सिचुएशन है जिसमें मेरे पास 2 बॉल्स हैं। यहां पे हमें दिया हुआ है कि ए की वेलोसिटी बी से ज्यादा है। इसका मतलब है कि आगे वाली बॉल पीछे वाली बॉल से स्लो चल रही है। इसका मतलब है कि आगे जाके ये बॉल्स कोलाइड हो जाएंगी। तो यहां पे हमने अज्यूम करा है कि ये सिस्टम आइसोलेटेड है, मतलब इन 2 बॉल्स का आपस में ही इंटरेक्शन होगा और कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। इसका मतलब है कि अगर मैं दोनों बॉल्स को सिस्टम मानूं तो इस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो अभी तक हमने सिस्टम में एक ही बॉडी ली थी, मगर यहां पे हम सिस्टम में पहली बार 2 बॉडी ले रहे हैं। हम सिस्टम में इनफैक्ट 3 या 4 बॉडीज भी ले सकते हैं। तो कुछ समय बाद बॉल्स कोलाइड करेंगी। कोलिजन का जो प्रोसेस होता है बहुत ही छोटे टाइम के लिए होगा और दोनों बॉल्स एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगी, जो कि आप इन एरोस से देख सकते हो। तो कोलिजन के बाद बॉल्स की वेलोसिटी हम वीए और वीबी मान लेते हैं। तो हम इस सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम लिखते हैं। तो क्योंकि सिस्टम में दोनों बॉल्स हैं तो दोनों बॉल्स का मोमेंटम हमें लिखना होगा। तो ए का मोमेंटम है एम ए इंटू यू ए और बी का मोमेंटम है एम बी इंटू यू बी। सिमिलरली हम फाइनल मोमेंटम भी लिखते हैं सिस्टम का। तो ए का फाइनल मोमेंटम होगा एम ए इंटू वी ए और बी का फाइनल मोमेंटम होगा एम बी इंटू वी बी। अब मैं दोनों के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लिखता हूं। तो मुझे पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। और हमने यहाँ पे कोलिजन के बीच के टाइम को और हमने यहाँ पे कोलिजन के प्रोसेस के ड्यूरेशन को टी माना है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो जाएगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बाय टाइम। तो ए के लिए अगर मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लिखूं तो ये हो जाएगा मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी होगा मेरा वी ए माइनस यू ए, जो कि मेरी फाइनल वेलोसिटी है वी ए और इनिशियल वेलोसिटी है यू ए। सिमिलरली मैं बी का मोमेंटम भी लिखूंगा। अब क्योंकि मुझे पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स के बराबर है, तो इस तरीके से मैं एफ ए बी और एफ बी ए भी लिख सकता हूं। एफ ए बी का मतलब है फोर्स अप्लाइड ऑन बॉल ए बाय बी, मतलब बॉल ए पे बॉल बी द्वारा लगाया हुआ फोर्स। सिमिलरली एफ बी ए का मतलब है फोर्स अप्लाइड बाय बॉल ए ऑन बॉल बी। और हमें पता है न्यूटन के थर्ड लॉ से कि एफ ए बी और एफ बी ए एक्शन रिएक्शन पेयर है। तो न्यूटन लॉ के हिसाब से ये दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे और साइन में उल्टे होंगे, क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर की डायरेक्शंस एक दूसरे के विपरीत होती हैं। तो इसलिए मैं लिख सकता हूं एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। और वैल्यूज डालने पे मुझे ये इक्वेशन मिलेगा। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन मिलेगा, जो कि है एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। तो अगर आप ध्यान दें तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास इनिशियल मोमेंटम लिखा है सिस्टम का। तो इससे हम बोल सकते हैं कि कोलिजन के पहले जो मोमेंटम था वही मोमेंटम कोलिजन के बाद है, मतलब इस पूरे प्रोसेस में मोमेंटम कंजर्व रहा। तो हम कंजर्वेशन मोमेंटम का स्टेटमेंट समझ लेते हैं। तो स्टेटमेंट है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब जिसपे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, ऐसे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व होता है, जिसको मैथमेटिकली मैं लिख सकता हूँ पी आई वेक्टर इज इक्वल टू पी एफ वेक्टर। क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है तो मुझे इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम को वेक्टोरियली लिखना पड़ेगा। चलिए अब हम एक कॉन्सेप्ट टेस्ट करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि 2 ऑब्जेक्ट्स जिनका मास 100 ग्राम और 200 ग्राम है, ये सेम लाइन पे चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में, और इनकी वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड और 1 मीटर पर सेकेंड। कुछ समय बाद ये कोलाइड करते हैं। कोलिजन के बाद पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 1.2 मीटर पर सेकेंड है। हमें यहाँ पे फाइंड करना है दूसरे बॉल की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। तो मैं चाहता हूं कि आप 2 मिनट लें और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन दोनों के फिगर्स बनाऊंगा, और इसके बाद मुझे पता है कि दोनों ब्लॉक्स पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। ए और बी में जो आपस में फोर्स लगेगा वो इंटरनल होगा, लेकिन इस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो मैं मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूं
मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम होगा मेरा बॉल ए का इनिशियल मोमेंटम प्लस बॉल बी का इनिशियल मोमेंटम। सिमिलरली फाइनल मोमेंटम मेरा होगा बॉल ए का फाइनल मोमेंटम प्लस बॉल बी का फाइनल मोमेंटम। मुझे सारी वैल्यूज पता है तो मुझे वीबी मिल जाएगा। तो चलिए अब हम एक और कॉन्सेप्ट टेस्ट देखते हैं। तो मेरे पास क्वेश्चन है कि एक 5 ग्राम की बुलेट को एक 5 केजी के गन से शूट करा जाता है और बुलेट की मजल वेलोसिटी 500 मीटर पर सेकंड दी हुई है। मजल वेलोसिटी का मतलब वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से बुलेट गन को छोड़ता है। तो यहाँ पे मुझे गन की रिकॉइल वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि अगर मैं एक गन से बुलेट को शूट करता हूं तो गन पीछे की ओर जाती है। तो आपको गन की यही वेलोसिटी पता करनी है। तो मैं चाहता हूं कि आप 2 मिनट लें और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो मैं बिफोर फायरिंग और आफ्टर फायरिंग दोनों केसेस के फिगर बनाऊंगा और मेरे को पता है कि बुलेट प्लस गन को अगर मैं सिस्टम मानूं तो इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। बुलेट और गन के बीच का जो भी फोर्स है वो इंटरनल फोर्स होगा। तो मैं इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम को बराबर कर सकता हूं। तो मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लिख के सारी वैल्यूज डालते ही मुझे वेलोसिटी ऑफ गन मिल जाता है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लिख के और सारी वैल्यूज डाल के मुझे वेलोसिटी ऑफ गन मिल जाता है जो कि मेरा नेगेटिव आ रहा है। तो यहाँ पे नेगेटिव आना भी चाहिए था क्योंकि गन की वेलोसिटी बुलेट की वेलोसिटी के विपरीत डायरेक्शन में होगी। आपको यहाँ पे डाउट आ सकता है कि हाथ का गन पे जो फोर्स है वो एक एक्सटर्नल फोर्स है क्या? तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? तो क्या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करना गलत है? तो आपका डाउट सही है। हाथ का जो फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो फायरिंग का टाइम ड्यूरेशन है वो बहुत ही छोटा है। तो फायरिंग के टाइम ड्यूरेशन के छोटे होने की वजह से जो हाथ पे चेंज इन मोमेंटम होगा वो नेग्लेजिबल होगा, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम होता है एफ इंटू डी टी और यहाँ पे डी टी ना के बराबर है। तो मैं हाथ पे लगने वाले फोर्स को इग्नोर कर सकता हूँ। तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स में और अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं चाहता हूं कि आप ये सारे क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे ट्राई करें।